हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज के वीडियो में आप सबके लिए लाए हैं एनसीईआरटी सोल्यूशन फॉर क्लास 10 सोशल साइंस इन हिंदी ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 6 विनिर्माण उद्योग। तो आइए देख लेते हैं। पहला बहुवैकल्पिक प्रश्न उत्तर है, आइए इसे हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सीमेंट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एजेंसी सार्वजनिक क्षेत्र में स्टील को बाजार में उपलब्ध कराती है। तो इसका आंसर क्या होगा, सेल, SAIL, सेल। सेल का शेयर भी है, हेल का भी सेल है, टाटा स्टील का भी है, NMCC का भी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उद्योग बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है। तो एल्युमिनियम, जो एल्युमिनियम है वो बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है। नेक्स्ट टाइम, निम्न में से कौन सा उद्योग दूरभाष, कंप्यूटर आदि संयंत्र निर्मित करता है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स। ओके, नेक्स्ट टाइम, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर आपको लगभग 30 शब्दों में देना है। पहला, विनिर्माण क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा, कच्चे माल को संसाधित करके बड़े पैमाने पर अधिक मूल्यवान वस्तुएं बनाना विनिर्माण कहलाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्योग की उपस्थिति को प्रभावित करने वाले 3 भौतिक कारक बताएं। तो उद्योग की उपस्थिति को प्रभावित करने वाला 3 भौतिक कारक है, कच्चे माल की उपलब्धता, अनुकूल जलवायु और शक्ति के साधन। ओके, नेक्स्ट है, औद्योगिक उपस्थिति को प्रभावित करने वाला 3 मानवीय कारक कौन है। तो औद्योगिक स्थिति को प्रभावित करने वाला 3 मानवीय कारक है, बैंकिंग, बीमा और बाजार। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधारभूत उद्योग क्या है, उदाहरण देकर बताएं। आधारभूत उद्योग से अभिप्राय उन उद्योगों से हैं जो उपभोक्ता वस्तुओं के लिए मशीनों का निर्माण करते हैं। लोहा तथा इस्पात उद्योग आधारभूत उद्योग है। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर 120 शब्दों में देना है। क्वेश्चन है, समन्वित इस्पात उद्योग मिनी इस्पात उद्योग से कैसे भिन्न है। इस उद्योग की क्या समस्याएं हैं, किन सुधारों के अंतर्गत इसकी उत्पादन क्षमता बढ़ी है। तो इसका आंसर हो जाएगा, समन्वित यानी संकलित इस्पात उद्योग तथा मिनी इस्पात उद्योग में भिन्नता। संकलित इस्पात उद्योग एक बड़ा संयंत्र होता है, इसमें कच्चे माल को एक स्थान पर एकत्रित करने से लेकर इस्पात बनाने, उसे ढालने और उससे आकार देने तक की सभी क्रियाएं की जाती है। इसके विपरीत मिनी इस्पात उद्योग छोटी संयंत्र है, इसमें विद्युत भट्ठी, रद्दी इस्पात तथा स्पंज आयरन का प्रयोग होता है। ओके, इसमें रीलोडर्स होते हैं जिसमें इस्पात सिल्लिया का प्रयोग किया जाता है। मिनी उद्योग हल्के स्टील या निश्चित अनुपात के मृदु एवं मिश्रित इस्पात का उत्पादन करते हैं। इसके बाद इसमें क्या समस्याएं हैं, आइए इसे हम देखते हैं। भारत विश्व का एक महत्वपूर्ण लौह इस्पात उत्पादक देश है, फिर भी हम निम्नलिखित समस्याओं के कारण इस्पात उद्योग का पूर्ण रूप से विकास नहीं कर पाए हैं। जिसमें क है, इसमें ऊंची लागत आती है। ख है, कोकिंग कोयला सीमित मात्रा में उपलब्ध है। ग है, श्रमिकों की उत्पादक क्षमता कम है। घ है, ऊर्जा की आपूर्ति पर्याप्त नहीं है। ज्ञ है, उस उद्योग की अवसंरचना अविकसित है। उत्पादन क्षमता में वृद्धि, समस्याओं के होते हुए भी निम्न 3 कारकों ने इस्पात उद्योग के उत्पादन में वृद्धि की है। पहला है निजी क्षेत्र में उद्यमी के प्रयास, दूसरा है उदारीकरण की प्रक्रिया, तीसरा है इस्पात उद्योग में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्योग पर्यावरण को कैसे दूषित करते हैं। तो आइए इसका आंसर हम देख लेते हैं। भारत के आर्थिक विकास में उद्योगों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके साथ ही उद्योगों ने औद्योगिक प्रदूषण में वृद्धि की है और पर्यावरण का संतुलन बिगाड़ा है। उद्योग कई प्रकार का प्रदूषण फैलाते हैं, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण तथा तापीय प्रदूषण। तो पहले हम जानते हैं वायु प्रदूषण के बारे में। उद्योगों से निकलने वाला धुआं जल तथा वायु को बुरी तरह से प्रभावित करता है। वायु प्रदूषण प्रायः वायुमंडल में कार्बन मोनोऑक्साइड तथा सल्फर डाइऑक्साइड जैसे गैसों में वृद्धि से होता है। वायु प्रदूषण में धूल, गंध देने वाले पदार्थ, धुआं, स्प्रे आदि ठोस तथा तरल पदार्थ भी शामिल है। वायु प्रदूषण मानव स्वास्थ्य, पशुओं तथा पौधों तथा पर्यावरण का पर बुरा प्रभाव डालता है। यहाँ तक कि निर्जीव पदार्थ भी वायु प्रदूषण से प्रभावित होते हैं। ओके, इसके बाद आती है जल प्रदूषण। जल प्रदूषण मुख्य कारक औद्योगिक अवशिष्ट पदार्थ है जिन्हें नदियों में बहा दिया जाता है। ये पदार्थ जैविक तथा अजैविक दोनों प्रकार के होते हैं। इनमें से कोयला, रंग, साबुन, कीटाणुनाशक, औषधि, उर्वरक, प्लास्टिक तथा रबर मुख्य हैं। जल प्रदूषण के उत्तरदायी मुख्य उद्योग कागज की लुगदी, वस्त्र, रसायन, पेट्रोलियम शोधन, चमड़ा रंगने आदि से संबंधित है। इसके बाद आती है भूमि प्रदूषण। कुछ उद्योगों में ऐसे अवशिष्ट पदार्थ बाहर निकलते हैं जिसमें विषैले धातु के कण शामिल होते हैं। ये कण मिट्टी को प्रदूषित करते हैं। इसके बाद आती है ध्वनि प्रदूषण।
ध्वनि प्रदूषण का मुख्य कारण बढ़ता हुआ अत्यधिक शोर होता है। इस शोर का मुख्य कारण होता है कारखानों में चलने वाली मशीनें तथा तेज गति से दौड़ते वाहन हैं। आड़ा मशीनों तथा वायवीय प्यून्यूमेटिक वर्णों से निकलने वाली ध्वनियाँ लोगों के लिए असहनीय तथा कष्टदायक होती है। इससे मनुष्य की सुनने की शक्ति पर बुरा प्रभाव पड़ता है। ओके, यदि शोर इसी गति से बढ़ता रहा तो संभव है कि मानव आने वाले कुछ दशकों तक बाड़ा हो सकता है। नेक्स्ट है तापीय प्रदूषण। कारखानों तथा तापघरों से गर्म जल को प्रायः बिना ठंडा किए ही नदियों तथा तालाबों में छोड़ दिया जाता है। इससे जल में तापीय प्रदूषण होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है उद्योगों द्वारा पर्यावरण नवीनीकरण को कम करने के लिए उठाए गए विभिन्न उपायों की चर्चा करें एवं भारत में औद्योगिक विकास के कारण उत्पन्न पर्यावरणीय नवीनीकरण को कम करने के लिए कोई 3 उपाय आपको सुझाना है। तो आइए इसका आंसर हम देख लेते हैं। मानव की यदि सूझबूझ एवं योजना से काम ले तो उद्योगों द्वारा होने वाले पर्यावरण प्रदूषण को काफ़ी हद तक रोका जा सकता है। इसके लिए हमें निम्न कदम उठाने चाहिए। क है मशीनों को अच्छी प्रौद्योगिकी से बनाया जाए और उनका संचालन कुशलतापूर्वक किया जाए। ख है ऐसे ईंधनों का चुनाव किया जाए जो प्रदूषक न हो करे। उदाहरण के लिए कोयले के स्थान पर तेल का प्रयोग करके धुएं को रोका जा सकता है। ग है आज स्प्रे के समय उत्सर्जित होने वाले पदार्थों को नियंत्रित करने के लिए कई यंत्र बन चुके हैं। इसमें फिल्टर, प्रेसिपिटेटर, स्क्रबर आदि यंत्र शामिल है। इसके उपयोग से वायु प्रदूषण को रोका जा सकता है। औद्योगिक इकाइयों द्वारा छोड़े गए खराब एवं विषैले जल को संशोधित करके नहरों तथा अन्य जलाशयों में डाला जाए। इससे जल प्रदूषण नियंत्रित हो सकता है। एवं कारखानों से निकलने वाले तरल द्रव पदार्थों को निम्नलिखित 3 चरणों में संशोधित किया जा सकता है। तो आइए देख लेते हैं 3 चरण कौन कौन से हैं। पहला है प्राथमिक शोधन। यह शोधन यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा किया जाता है। इसमें तरल की जांच करके उसमें सम्मिलित अवसाद को बारीक किया जाता है। दूसरा है द्वितीयक शोधन। क्या होता है तो यह शोधन जैविक प्रक्रिया द्वारा किया जाता है। इसमें पदार्थों को कीट मुक्त किया जाता है। तीसरा है तृतीय शोधन। इस शोधन में जैविक, रासायनिक तथा भौतिक क्रियाएं शामिल है। इसके अंतर्गत व्यर्थ जल को पूरी तरह से शुद्ध करके उसे पुनः उपयोग योग्य बनाया जाता है। मिट्टी एवं भूमि के प्रदूषण को निम्नलिखित विधियों द्वारा रोका जा सकता है, जिसमें क है विभिन्न स्थानों से निकले कूड़े कचरे को एक ही स्थान पर एकत्रित करके। ख है कूड़े कचरे को भूमि में बहुत गहरा दबाकर। ग है इसे पुनः चक्रण योग्य बनाकर प्रोजेक्ट कार्य अपने क्षेत्र के लिए कृषि आधारित तथा एक खनिज आधारित उद्योग को चुना है, जिसमें पहला है ये कच्चे माल के रूप में क्या प्रयोग करते हैं। दूसरा है विनिमय प्रक्रिया में अन्य निवेश क्या करते हैं, जिसमें परिवहन की लागत बढ़ जाती है। तीसरा क्या यह कारखाने पर्यावरण नियमों का पालन करते हैं, यह आपको स्वयं करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आती है उद्योगों के संदर्भ में प्रत्येक के लिए एक शब्द अंकित अक्षर संख्या कोष्ठक में दी गई है। उत्तर अंग्रेजी शब्द में आपको लिखना है। तो आइए मशीनरी चलाने में प्रयुक्त 5 क्या है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। पहला का हो जाएगा पावर है। ओके, दूसरा है कारखानों में काम करने वाले व्यक्ति क्या होता है तो वर्कर। ओके, यहाँ क्या हो जाएगा वर्कर हो जाएगा। ओके, यहाँ पे वर्कर हो जाएगा। तीसरा है उत्पाद को जहाँ बेचा जाता है उसे क्या कहा जाता है, बेचा जाता है उसे मार्केट कहा जाता है, या MARKET मार्केट हो जाएगा। ओके, सही है। नेक्स्ट है वह व्यक्ति जो सामान बेचता है उसे क्या कहा जाता है, रिटेलर कहा जाता है। रीसेलर या रिटेलर कहा जाता है। ओके, वस्तु उत्पादन को क्या कहा जाता है तो प्रोडक्शन कहा जाता है। इसके बाद निर्माण या उत्पादन को क्या कहा जाता है तो मैन्युफैक्चर। ओके, मैन्युफैक्चर। ओके, इसके बाद भूमि, जल तथा वायु अवनयन को क्या कहा जाता है तो पॉल्यूशन कहा जाता है। ओके, तो आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन आती है निम्न वर्ग पहेली में क्षैतिज अथवा ऊर्ध्वाधर अक्षरों को जोड़ते हुए निम्न प्रश्नों का उत्तर देना है। वस्त्र, चीनी, वनस्पति तेल तथा रोपल उद्योगों की कृषि से कच्चा माल प्राप्त करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है तो उसे कृषि आधारित, जिसे कि एग्रो वेस्ट कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट है चीनी उद्योग में प्रयुक्त होने वाला कच्चा पदार्थ क्या होता है तो जूट या नहीं शुगर यानी गन्ना, शुगर केन गन्ना होता है जिससे कि चीनी बनता है। इसके बाद है इस रेशो को गोल्डन फाइबर भी कहा जाता है। किसको तो जूट को पटसन जूट जिसे कहा जाता है। इसके बाद है
लौह अयस्क, कोकिंग, कोयला तथा चूना पत्थर इस उद्योग के प्रमुख कच्चे माल है। किस उद्योग का है तो यह लौह इस्पात का। 5वां है छत्तीसगढ़ में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र का लोहा इस्पात उद्योग कौन सा है तो भिलाई है। ओके। 6ठा है उत्तर प्रदेश में इस स्थान पर डोजल रेलवे इंजन बनाए जाते हैं। किस स्थान पर बनाए जाते हैं तो वाराणसी में। ओके। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। एक और क्वेश्चन है, इसे हम आपको बता के वीडियो को फिर हम एंड करेंगे। ओके। नेक्स्ट टाइम कच्चे माल को तैयार माल की मात्रा और भार के आधार पर निम्न को 2 वर्गों में विभाजित करें। तो आइए देख लेते हैं। हल्के उद्योग, हल्के में क्या है तो तेल, बुनाई की सिलाई, फ्यूज तार, विद्युत बल्ब, पेंट के ब्रश इत्यादि। भारी उद्योग में आता है पीतल के बर्तन, घड़ियाँ, सिलाई मशीन, पोत निर्माण, मोटरसाइकिल इत्यादि। इसके बाद है इस्पात से बनी उन सभी पदार्थों की सूची बनाएं जो आप सोच सकते हैं। तो इस्पात से बर्तन, फर्नीचर, सरिया, वाहन। इसके बाद इस्पात से बनी खिड़कियाँ तथा दरवाजे, पुल, रेलवे पुल एवं रेलवे क्रॉसिंग के लगे फाटक इस्पात से बन सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और यह वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।